हाय बच्चों। तो हम लोग लेक्चर 3 के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग रॉल्स लॉ पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में आप वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड पढ़े थे, तो आज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। यानी किसी लिक्विड में आप सॉल्यूट मिला देंगे, यानी किसी सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट मिला देंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और रॉल्स इसके बारे में कुछ बताए हैं, इन्फॉर्मेशन दिए हैं, लॉ बताए हैं। तो उनका रॉल्स लॉ, ये टॉपिक है रॉल्स लॉ फॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो रॉल्स ने दो लॉ इस जगह दिया है जिसमें कहता है कि सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट यहाँ दो तरह का, एक वैसा सॉल्यूट जो सॉल्वेंट की तरह वेपर में चेंज होता है, यानी वोलेटाइल सॉल्यूट हो, तो एक ऐसे वैरायटी का सॉल्यूशन हो गया। दूसरा एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जो सॉल्यूट आप मिलाए है वो नॉन वोलेटाइल है, यानी वेपर में चेंज नहीं होता है। तो इस केस में रॉल्स ने क्या कहा कि ऐसे सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूट के पार्शियल वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर को जोड़ देंगे तो दोनों के सम के बराबर होगा। जबकि यहाँ देखिए एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, यानी वेपर नहीं बनाता है। तो ऐसे सॉल्यूशन के केस में जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होगा वो केवल किस पर, सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि सॉल्यूट तो यहाँ वेपर बनाता ही नहीं। ठीक है। तो यही बात को हमको समझना है। तो देखिए लिखा हुआ है रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। रॉल्स ने दो लॉ दिया है, एक ऐसे सॉल्यूशन के लिए है ना कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, और एक दूसरा किसके, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के। तो आप यहाँ हेडिंग बनाए हैं रॉल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। रॉल्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन, रॉल्स लॉ फॉर ए वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ फॉर ए वेपर प्रेशर फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। तो फिर अभी जस्ट हम समझाएं कि हाँ, एक और बात कि पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे निकलता है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर देखिए, यहाँ समझिए, यहाँ हम ए मिला दिए और बी मिला दिए। ए और बी मरा, मान लीजिए कि ये वाटर है और ये अल्कोहल है। वाटर को हम सॉल्वेंट मानते हैं, अल्कोहल को हम लोग सॉल्यूट मानते हैं, और दोनों वेपर बनाने वाला है। ले लिए यहाँ सॉल्वेंट क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा होगा, सॉल्यूट इसको क्या कहेंगे, कम होगा, लेकिन दोनों वेपर बनाने वाला है। तो इसका ऐसे सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, इसके पार्शियल वेपर प्रेशर पीए के, इसके पार्शियल प्रेशर पीबी को। यदि हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो यही मेरा टोटल वेपर प्रेशर निकल जाएगा। तो यहां कहता है कि ये पीए कैसे निकलेगा, पीए निकलेगा ए का मोल फ्रैक्शन इनटू इसका वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। इसका पीवी कैसे निकलेगा, इसका मोल फ्रैक्शन इनटू इस बी का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। ये क्या मतलब है, सो देखिए, ये पी नॉट और पी नॉट बी क्या है। सो देखिए, मान लीजिए कि इसमें मिलाने से पहले आप 2 लीटर अल्कोहल लिए थे, समझा रहे हैं, और यहाँ आप 5 लीटर वाटर लिए थे। तो और ये सॉल्यूशन कितना, 25 डिग्री सी पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो पी नॉट ए कैसे निकलेगा, पी नॉट बी कैसे निकलेगा। तो सुनिए, पी नॉट ए कैसे निकलिएगा, ए यहाँ हम अल्कोहल लिए, उसको कितना आप इसमें लिए थे, 2 लीटर, तो उतना ही वॉल्यूम का, 2 लीटर जो इसमें मिलाया है, तो उतना ही वॉल्यूम का, उतना ही टेम्परेचर पर प्योर स्टेट में, यानी अकेले आप इसका वेपर प्रेशर निकाले हुए हैं, कैलकुलेट किए हुए हैं। वेपर प्रेशर कल निकाले थे ना, प्योर स्टेट में लिक्विड का निकाले हुए, तो वो जो आता है उसको हम बोलते हैं पी नॉट ए।
इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए यानी अल्कोहल इन ए प्योर स्टेट एट द सेम टेम्परेचर, सेम क्वांटिटी के सेम टेम्परेचर पर अकेले उसको जब हम प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर निकाले थे तो उसका वैल्यू होता है वो। वैसे ही बी का हम कैसे निकालेंगे, पी नॉट बी, जितना लीटर इसमें मिलाए थे उतना ही अमाउंट का पहले से कैलकुलेट करके रखना होता है, उतना ही अमाउंट का उतना ही टेम्परेचर पर आप वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लीजिए, वैसे ही मैनोमीटर लगा के, तो वो यहाँ पी नॉट बी हो गया। ठीक है, तो आप दोनों को जोड़ देंगे तो यही क्या हो जाएगा मेरा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कब, जब बोथ कंपोनेंट क्या हो इन्हें, तो इस केस में तो क्या कहा था कि चूंकि पी ए इजकल टू क्या हो गया एक्स ए इंटू पी नॉट ए, ये हमारा ए कंपोनेंट का हो गया, वैसे ही बी का हमारा क्या हो गया पी वी। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट। हाँ, यहाँ मान लीजिए बी को सॉल्वेंट मानते हैं समझाने के लिए और इसको सॉल्यूट मानते हैं। ठीक है, हम ले लिए तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी हमारा क्या हो गया पी ए प्लस पी बी। अब पी ए कितना है एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी, और हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इजकल टू 1, तो एक्स बी इजकल टू 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं। तो यहाँ हम एक्स बी के जगह पर लिख सकते हैं एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस 1 माइनस एक्स ए इंटू पी नॉट बी। तो ये हमारा क्या चीज़ हो गया, ये हमारा टोटल वेपर प्रेशर हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ वेयर बताइए वेयर एक्स ए एंड एक्स बी क्या है भाई साहब, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी है। वाह, वेरी गुड। और पी नॉट ए एंड पी नॉट बी क्या है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ component A and B in प्योर स्टेट, मतलब अकेले प्योर स्टेट जानते हैं ना, हाँ अकेले हो गए। तो और P यहाँ P क्या है, ये टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो यही है, तो दो तरह के सॉल्यूशन में हम कैसे वोलेटाइल वाले का निकाले, वोलेटाइल वाले का टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकाले, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर को जोड़ लिए। पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे निकलता है, पार्शियल वेपर प्रेशर पीए कैसे निकलता है, तो हम क्या करते हैं उसका मोल फ्रैक्शन और उसी कंपोनेंट का अकेले में प्योर स्टेट में हम उसका पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल लेते हैं, उसको रख देते हैं। वैसे ही बी का निकालते हैं, जोड़ लेते हैं। तो चलिए कॉपी कीजिए, देन आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है, रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब वेपर नहीं बनाता है। तो उसके केस में देखिए हम यहाँ ले लिए, तो मान लीजिए कि ए मेरा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, बी मेरा वोलेटाइल सॉल्वेंट, तो वोलेटाइल होगा ही, है ना, ले लिए। तो इस समय ये नॉन वोलेटाइल है, तो इसका क्या होगा, वहाँ जो पी ए इजकल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए निकालते हैं, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर निकालते थे, वो यहाँ नहीं बनेगा, वेपर ही नहीं बनाता है। तो फिर क्या मतलब है, पार्शियल वेपर प्रेशर कहाँ से आएगा, पार्शियल कब, जब दो रहे तब ना, आंशिक पार्शियल। यहाँ तो एक मेंबर का तो कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। तो इस समय हम लोग जब हम सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर निकालने जाते हैं, जैसे यहाँ देखिए सॉल्वेंट का हम फिर वैसे ही निकाल लिए, पी बी इजकल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी लगा के। तो इस समय हम सीधा लिख लें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पार्शियल शब्द हटा दे रहे हैं,
पार्शियल आपको नहीं नजर आया। क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्योंकि ये अकेले है, ये अकेले है, तो अकेले अकेले नहीं, अकेले अकेले सब चलना होता है नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में दो थोड़ी जाता है, अकेले जाते हैं। जिंदगी में भी अकेले चलना होगा। हैं, आप अकेले पिज्जा खाने जाते हैं तो 4 को लेके जाते हैं। खर्च करवाना रहता है तो 4 को ले जाते हैं। आज जिस समय अकेले खाना रहता है चले जाए, ठीक है, अच्छा बात है। तो पार्शियल इस समय क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए नहीं दे रहे हैं आप कि एक है ही नहीं, इसलिए सिंपली हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। तो जब 2 कंपोनेंट था, एक सॉल्यूट था एक सॉल्वेंट था, तो सॉल्यूट जहां वेपराइज होने वाला नहीं था तो उसके पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, केवल सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। और जब केवल सॉल्वेंट है तो उस समय पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल शब्द नहीं लिखा जाता है, किताब में ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए अब घबरा मत जाइएगा, क्योंकि दूसरा चीज है, घबराने का कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ क्या होगा, ये पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल शब्द आता रहेगा तो दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो इस समय जो हम लोग टोटल वेपर प्रेशर निकालते थे सॉल्यूशन का, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर निकालते थे वो किस पर डिपेंड करेगा, केवल सॉल्वेंट पर। बिकॉज इन सच केस सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट गिव नो एनी कंट्रीब्यूशन इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो उस समय हम लोग क्या लिखेंगे, P इक्वल टू पी बी। पी मतलब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली। ठीक है, पार्शियल यहां हम लोग दूर रहता तब लिखते थे, नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, बात वही है, तब लिख दिए। तो ये पीबी इक्वल टू के बदले हम लोग जानते हैं यहां लिख दिए। देखिए, तो ये एक्स भी यहां क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू पी क्या है, पी क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। समझाए थे, प्योर स्टेट मतलब उस उतना ही सॉल्वेंट का उतना ही टेम्परेचर पर जहां आप सॉल्यूशन बना रहे थे उससे पहले उतना ही अमाउंट का उतना ही टेम्परेचर पर अकेले में आप वेपर प्रेशर मेजर किए थे, वही उसका क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। खैर चलिए, अब यहाँ देखिए सर, इसको आप आगे बढ़ाएंगे, यहाँ आगे बढ़ाइए तो क्या लिखिएगा, यहाँ देखिए मोल फ्रैक्शन है किसका, सॉल्वेंट का। तो लिखिए लेट इन ए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इन ए मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in NB moles of solvent। वाह, Na मेरा तो दावे करता कोनो काम का नहीं है, क्योंकि Na प्लस NB इक्वल टू N, ये सॉल्यूशन का हो गया। तो आप देखिए हमारा XB इक्वल टू क्या होगा, XB इक्वल टू NB बाई Na प्लस, चलो नहीं यार क्या लिखना है, प्लस NB। अरे ये कोई जरूरत है, लिख सकते हैं, लिख देता है, हो गया। ये मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। तो वहाँ आप इसको रख दीजिए इस जगह, तो क्या होगा, NB Na प्लस NB इक्वल टू P बाई P नॉट P। अब हम यदि एक काम करें, दोनों ओर ऐसे लगा ले, देखिए सर यहाँ लिख रहे हैं, ऐसा ना जो उधर नज़र ना आता। एक मिनट तक नज़र आ रहा है कि नहीं, तो देखिए यहाँ हम क्या ले लेंगे, 1 माइनस NB Na प्लस NB 1 माइनस P बाई P नॉट B, है ना। तो इसको कीजिए Na प्लस NB। देखिए यही हम लिख कर रहे हैं, कितना समय लग रहा है, लिखा रहता तो। अब देखिए, अब यहाँ मेरा P नॉट B माइनस P नॉट B, इससे कट गया। देखिए Na प्लस NB इक्वल टू P नॉट B माइनस P बाई P नॉट B। देखिए ये मेरा क्या निकल गया, मोल फ्रैक्शन XA निकल गया। ये मेरा निकल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो चलिए कॉपी कीजिए, देख बताते हैं।
तो यहाँ देखिए आया था मेरा XA, आया था Na प्लस NB इक्वल टू P0B माइनस P/P0B, यही आया था। ये क्या है, XA है मोल फ्रैक्शन, ये मेरा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब इस सब को जरा देखिए, ये सब है क्या। देखिए P0B क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट है। P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए क्या कहता है, मान लीजिए कि यह वाटर है, यहाँ पानी, ये वाटर है, इसका वेपर प्रेशर मान लीजिए कि 5 atm है। इसमें आप चीनी मिला दीजिएगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो आप देखिएगा वेपर प्रेशर पहले से क्या होगा, पहले से क्या होगा, कम जाएगा। तो ये जो 5 atm था, ये वाटर का P0B था। अब जब इसमें आप चीनी मिला दिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, चीनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, हाँ, नमक भी नॉन वोलेटाइल, कोई भी नॉन वोलेटाइल मतलब वेपर ना बने, मिला दीजिएगा तो आप देखना जी, वेपर जो ऊपर बनता रहता है, चाय बनाते समय भी देख सकते हैं। चाय बनाए हो कभी, बना के देखिएगा, सीखिएगा चाय बनाना, तब ना होगा। चाय बनाना सीखिए, खाना बनाना सीखेगा तब ना भविष्य में काम देगा, अपने भी खाइएगा, लोगों को खिलाइएगा तब। तो देखिए इसमें आप हाँ, चीनी जब डाले थे तो देखिएगा वेपर पहले से कम बनता है, अकेले में पानी में वेपर खूब बनता था, यानी P0B प्योर स्टेट में ज़्यादा, अकेले में वाटर ज़्यादा वेपराइज होगा, ज़्यादा वेपराइज होगा तो क्या होगा उसका, ज़्यादा वेपराइज होगा तो क्या होगा उसका, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन जो इसमें चीनी मिला दीजिएगा, देखिए वेपर कम बनेगा, वेपर कम बनेगा तो प्रेशर भी कम जाएगा, तो वो आपका 3 atm हुआ। तो ये आपका क्या है, P है, यानी चीनी मिला देने के बाद देखो पहले ज़्यादा था, बाद में कम गया, तो P0B क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। अब P क्या है, चीनी मिला देने के बाद, तो इसको बोलते हैं P0B माइनस P को क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग देख रहे हो, ये 5 था, ये 3 हो गया, तो 2 कम गया, तो लोअरिंग हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल में दिया रहे कि लोअरिंग वेपर प्रेशर सॉल्यूशन क्या है, उसका मतलब P0B माइनस P दिया हुआ है, जो आपको हम यहाँ समझाए थे। अब देखिए P0B माइनस P बाई P0B, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या देखिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किस पर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जी सर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेटिव लोअरिंग, यानी ये लोअरिंग को ही आप बाई कर दीजिएगा प्योर से, तो रिलेटिव लोअरिंग हो जाएगा, यानी 5 माइनस 3 बाई कितना 5, ये रिलेटिव लोअरिंग हो गया। तो ये 5 में से ये 2, 5 5, ये 2 क्या है लोअरिंग, और 2/5 ये क्या हो गया रिलेटिव लोअरिंग। हम लिए हुए हैं, देख लो, वाटर का प्योर स्टेट में ये रखते थे, चीनी मिलाने के बाद सॉल्यूशन हो जाता था, घट जाता था 3 atm, इसको हम P माने थे, देख लेना, देख कुछ कर दे। तो रिलेटिव, तो क्या देख रहे हैं, कितना रिलेटिव लोअरिंग होगा, यानी कितना घटेगा। हम 5 लिए थे, 3 हो गया, हो सकता है 1 भी हो जाए, नहीं 2 भी हो जाए, तो कितना घटेगा वो डिपेंड करेगा कितना आप चीनी मिलाते हैं।
यानी रिलेटिव लोडिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हमने यहाँ मोल फ्रैक्शन में ले रहे हैं। जितना ही आप चीनी मिलाइएगा, जितना ही आप उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाइएगा, उतना ही प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर घट जाएगा। यानी वेपर प्रेशर में, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में लोअरिंग होगा या रिलेटिव लोडिंग होगा। यानी रिलेटिव लोडिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगा जब आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट मिलाएंगे। चलिए लिखिए। तो देखिए, वो जो हम लोग फॉर्मूला निकाले थे, वो जो रिलेशन निकाले थे, ये रिलेशन उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। जस्ट निकाले थे पी नॉट बी माइनस पी। देखिएगा गौर से, आराम से, ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़िएगा, उधर इधर मत देखने लगिएगा। हाँ, आराम से ऐसे हम बताते चले जाएंगे। इससे समय मेरा बचता नहीं, तो इसी में हमारा आधा वीडियो आधा घंटा चला जाएगा। देखिए पी नॉट बी माइनस पी, ये आप लिखें। यहाँ जान रहे हैं कि सब क्या, प्रीवियस थोड़ा देर पहले वाला को पीछे करके देख सकते हैं। यहाँ लिखें इसको। अब मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन में क्या होगा, ये क्या है, किसका मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, तो क्या होगा, सॉल्यूट का मोल बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। लिख दिए, ये केवल ऊपर से कॉपी कर दिए। अब कहता है यहाँ हम लिखें फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। यानी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मतलब है, क्वेश्चन में ये देखिए, ये फार्मूला तब लगाते हैं जब क्वेश्चन में कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का 5% से कम हो, 1% हो, 2% हो, 3% हो, 4% हो, ऐसा हो, 0.02%, मैंने 5% से कम होगा तब ये लगाएंगे। 5% से ज़्यादा होगा तब उस समय ये फार्मूला नहीं लगेगा, उस समय हम बताएंगे। ठीक है, बहुतों बच्चा को हमने इसमें कंफ्यूज होते हुए देखा, ऐसा है। हाँ, इसलिए ये फार्मूला कब लगाइए, दो बार बोलिए, जब क्वेश्चन में सॉल्यूशन का कंसंट्रेटिव 5% से कम होगा। ठीक है, तो आपको ये लगाना है। तो खैर चलिए, कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग, यहाँ। तो इस समय हम क्या बोल रहे हैं कि Na प्लस NB ये हमारा मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का। तो चूंकि इसमें सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में है, तो इसलिए Na प्लस NB इक्वल टू NB, यानी हम इस समय सॉल्यूट के मोल को हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए। इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूट यहाँ वेरी लेस अमाउंट में है। ठीक है, तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, NB बाई Na। ये किसका मोल है, सॉल्यूट का मोल है। ये किसका मोल है, सॉल्वेंट का मोल है। तो हम लोग मोल को क्या करें, WA बाई MA, WB बाई MB जानबे करते हो। इसको बस अरेंज कर दी, यहाँ देखिए अरेंज कर दी। तो यहाँ WA क्या है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये है। ये सब आप जो आप पढ़े हैं, जस्ट ये प्योर स्टेट वाला है। वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में है। ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, सेम टेम्परेचर पर हमको निकालना है। जितने टेम्परेचर पर सॉल्यूशन, उसी टेम्परेचर पर प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का वैल्यू निकालना है। ये लोडिंग बोलते हैं, इतने वैल्यू को लोडिंग बोलते हैं। यदि लोडिंग इन वेपर प्रेशर दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसका मतलब ये वैल्यू दे रहा है। यदि क्वेश्चन में रिलेटिव लोडिंग दे रहा है, मतलब इसका वैल्यू दे रहा है, जो न्यूमेरिकल बनाने में आपको आसान होगा। तो चलिए कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ हम क्या किए हैं, यदि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए हो, यानी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 5% से मोर हो, तो उस समय क्या करते हैं, इसको देखिए, आप गौर से देखिए, आप समझ जाइए। लेकिन ये डेरिवेशन कहीं यूज नहीं होगा। हाँ, इस आप न्यूमेरिकल इसमें से आता है, फिर भी देखिए क्या है। ये आप जस्ट वहाँ से लिख के लाए, पी नॉट बी माइनस पी इक्वल टू एक्स बी, जस्ट जो था वही है। इसको मोल फ्रैक्शन में हम तोड़े, ऐसे ही जैसे पी तोड़े थे। यहाँ पर हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे थे ना, कह रहे हैं कि यहाँ पर इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। जैसे जैसे हम समझाएंगे वैसे वैसे समझते चले जाइएगा, इधर उधर नहीं कीजिए। ये क्या है, सॉल्यूट का मोल है। यहाँ हम इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। सॉल्यूट इज लार्ज अमाउंट, सो Na को नेग्लेक्ट नहीं करना। वहाँ इसी को नेग्लेक्ट कर दे रहे थे, जिससे मेरा बात बदल जा रहा था। यहाँ नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो चलिए हम इसको लिख दिए नीचे, इसको लिख दिए नीचे। अब हम कह रहे हैं सिस्टम को उलट दे रहे हैं, इसको उलट दिए। तो ये उलट दिए, तो ये पी नॉट भी ऊपर चला गया, ये नीचे चला, ये ऊपर चला, ये ऐसे चला। अब चलिए इसको लेते हुए हम यहाँ आ रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ
यहाँ जब आए तो देखिए ये, इसको गौर से आप नज़र आ रहा होगा कि ये वैल्यू को हम 1 ले लेंगे तो 1 प्लस एन बी बाई एन हो सकता है। देखिए हम लिख दिए, क्योंकि आप देखिए मैथ आता ही आप लोग को। ओके, अब इस 1 को हम इधर माइनस कर दिए, देखिए हम माइनस कर दिए ऐसे हो गया, तो ये माइनस करने का ये वैल्यू आया, यहाँ से ये दोनों कट गया, फिर ये एन बी माइनस एन ए लिख दिए, ये पी बाई ऐसे आया, एन बी बाई एन ए आया। अब इसको फिर उलट दिए, देखिए ये ऐसे आ गया। अब इसके बाद फिर हम एन ए का वैल्यू एन ए एन बी ऐसे ऐसे कर दिए, देखो ये निकला। देखिए ये यहाँ से ये वैल्यू बिल्कुल पहले जैसा है, ये चेंज है ना। तो बस ये कैलकुलेशन से आपको ज़्यादा ध्यान रखना नहीं है, क्योंकि बस यहाँ ये जो नेगलेक्ट नहीं होता है उसके कारण फार्मूला चेंज है, वहाँ ये नेगलेक्ट हो जाता है। तो आपको दोनों लेस 5% वाला में आप देख लीजिए फार्मूला लिखा हुआ है, और मोर देन 5% वाला में यहाँ देखिए वहाँ क्या था, पी नॉट बी माइनस पी बाई पी नॉट बी, देख लीजिएगा उसको यहाँ, ठीक है। और यहाँ देखिए ये क्या है सो, तो दोनों में अंतर आ गया, तो इस दोनों के अंतर को आप याद रखिएगा। नहीं, यहाँ क्या था, पी नॉट बी, ये पी था, सॉरी कह रहे थे कुछ गड़बड़ लिखा, ये पी है, ये यही है, देख रहे हैं। तो वहाँ वाले देख रहे हैं, वहाँ वाले में पी नॉट बी माइनस पी बाई पी नॉट बी था, और यहाँ पी है, यही केवल यही अंतर है। देखो यहाँ अंतर है, रेस्ट सब कुछ है। तो आप ध्यान रखिएगा, याद हो जाएगा, क्वेश्चन बनाने में काम देगा। लिखिए, तो नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ रहे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल शब्द से ही क्लियर है कि आइडियल जब आप रास्ते पर जाते हैं, मान लीजिए कि लेटेस्ट कंसीडर आप अपने आप को आइडियल महात्मा गांधी को मानते हैं, तो क्या कीजिएगा। महात्मा गांधी क्या कहते हैं, एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल को क्या करना है, बढ़ाना है। नहीं, बढ़ाना नहीं है, उसको प्यार से बुलाना है, मारने वाले को प्यार से बुलाना है, और उसको प्यार से कहना है, आहा भाई जी हाँ के बारह मारे के मन रहा था, उसके मारने वाले हाथ को ऐसे ऐसे आपको दबाना है, फिर हाथ को ऐसे दबाते हुए प्यार से पूछना है, हाँ के और मारे के मन है कि, और क्या, आहा मार लीजिए, ऐसा करना है, ठीक है। तो बताइए भाई साहब, ऐसा है संभव? नहीं है। तो चलिए हम एग्जाम्पल से आपको ऐसे ही समझा रहे थे। आइडियल का मतलब आइडियल कंडीशन होता है। नहीं, आप स्कूल में जाते हैं तो क्या करना है, आराम सिविलाइज रहना है, ऐसे नहीं हिलना, ऐसे नहीं करना, तो आइडियल कंडीशन होता है। तो चलिए आइडियल कंडीशन हम मानते हैं। आप जानते हैं आइडियल कंडीशन को कितना आप लोग फॉलो करते हैं? कोई नहीं फॉलो करता है, तो निश्चित रूप से हम देखेंगे, लेकिन कुछ तो मानने वाला आदमी होता है ना जी। तो चलिए वो भी देखते हैं, सॉल्यूशन के केस में हम लोग देखते हैं। तो सॉल्यूशन के केस में कहता है आइडियल वो है जो रॉल्स लॉ को किसी भी कंडीशन में फॉलो करता हो। यानी महात्मा गांधी के बात को किसी कंडीशन में यदि आप फॉलो कीजिएगा तो आप क्या हो गए, एकदम आइडियल हो जाएगा। नहीं संभव है, नहीं है संभव। आपको कहीं केस नोचेगा तो क्या कीजिएगा, हाँ? आप उसको कोई आपको चुटी काट लेगा तो क्या कीजिएगा कि हाँ काट लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो देखिए, तो इट ऑबे रॉल्स लॉ इट एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर हो। दूसरा कहता है कि मान लीजिए कि आप मान लीजिए ए मेरा अल्कोहल है, बी मेरा वाटर है, अल्कोहल। मान लीजिए कि ये 2 लीटर मिलाते हैं, ये 4 लीटर मिलाते हैं ना। तो जब मिला देते हैं, है ना, तो मिला देने के बाद हमारा इसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 6 लीटर। नहीं, वो 6 लीटर में कोई परिवर्तन ना हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0। यानी द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो उस समय ये कंडीशन होगा कि डेल्टा वी मिक्सिंग हमारा क्या होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, तो रॉल्स लॉ को किसी भी कंडीशन में फॉलो करें। दूसरा क्या, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, द सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के बराबर हो, है ना। मतलब इसका मतलब वॉल्यूम बराबर नहीं होता होगा, निश्चित रूप से नहीं होता होगा। ये मिलाने के बाद या तो वॉल्यूम घट जाता होगा या बढ़ जाता होगा, तो वो नॉन आइडियल हो जाएगा। हम नॉन आइडियल की बात नहीं, आइडियल की बात का आइडियल का बात क्या कर रहे हैं। जैसे आपके दादाजी के क्या करते हैं, अब दादाजी के 4 बेटा है नहीं, हाँ चलो 2 बेटा है, एगो 20,000 कमाने वाले, एगो 30,000 कमाने वाले, और ज़्यादा कमाते हैं
तो इतने परसेंट में चाहिए। ठीक है, तो दादाजी क्या समझते हैं, आइडियल कंडीशन क्या समझते हो कि हमारा 50,000 इनकम होगा, बड़का बेटा 20,000, छोटका बेटा 30,000, 50,000 देगा, तो ये आइडियल कंडीशन है। यानी जितना सोचते हो उतना हो, दैट इज द आइडियल केस। तो वही बात है, 2 लीटर यदि अल्कोहल है और 4 लीटर यदि वाटर है तो हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम 6 लीटर होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे डेल्टा भी मिक्सिंग यानी चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0। डेल्टा भी मिक्सिंग इक्वल टू 0 मतलब चेंज, ये चेंज है, चेंज इन वॉल्यूम, मिक्सिंग मतलब सॉल्यूशन का 0। चलिए ठीक है, डेल्टा भी मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 0। देखिए सर, जब इस दोनों को मिलाते हैं तो उस समय डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब हो गया सॉल्यूशन 0 है, मतलब ना ही हीट रिलीज होता है ना ही एब्जॉर्ब हो, ऐसा हो। आप जानते हैं कि डेल्टा एच यदि निगेटिव हो जाएगा इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक होगा, और डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा तो ये एंडोथर्मिक होगा। मतलब यदि 0 ना होकर के माइनस प्लस होगा तो रिलीज या एब्जॉर्ब होगा, माइनस होगा तो रिलीज होगा, प्लस होगा तो एब्जॉर्ब होगा। तो ऐसा ना हो, कौन हो, 0 हो। 0 हो मतलब जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके सॉल्यूशन बनाते हैं उस समय ना ही हीट रिलीज होता हो ना ही एब्जॉर्ब होता हो। चलिए, चौथा कंडीशन कहता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरैक्शन, यानी यहाँ हम अल्कोहल को क्या माने हैं, सॉल्यूट माने हैं, वाटर को क्या माने हैं, सॉल्वेंट माने। तो अल्कोहल और वाटर यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरैक्शन यानी ए और बी का इंटरैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही है जो सॉल्यूट मतलब अल्कोहल के बीच का है और सॉल्वेंट यानी वाटर के बीच का है। हाँ, यानी इसके बीच का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ is equal to the solute का attraction, solvent का attraction. So there is a 4 condition which is followed by any solution. It's called ideal solution. उसका example है बेंजीन, टॉलिन, इथाइल आयोडाइड, ब्रोमाइड, इथाइल क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, नॉर्मल हेक्सेन, ये सबको आप मिलाते हैं तो they should spontaneously example of ideal solution. तो चलिए लिखें। देखिए, हम लोग आइडियल सॉल्यूशन को ग्राफिकली समझ सकते हैं। यहाँ देखिए क्या करना है, ये सब आप मत देखिए, केवल यहाँ देखिए। ऐसे लगता है आप नहीं समझिएगा, मिटाना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ लिख रहे हैं XA इक्वल टू 0, XA इक्वल टू 0 हम जानते हैं XA प्लस XB, जहाँ जहाँ समझाएंगे वहीं वहीं देखिएगा, इक्वल टू 1। तो ये XA यदि 0 है इसका मतलब XB कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कंडीशन यहाँ का बता रहे हैं। जो हम इधर बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, इधर बढ़ेंगे तो हम XA इक्वल टू 1 कर दे रहे हैं, देख रहे हैं, XA इक्वल टू 1। तो यदि XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है, यदि यह 1 कब होगा, जब यह 0 होगा, तो यहाँ XB क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 कंडीशन देखिए, कुछ नहीं देखना है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, XA इक्वल टू 0 है यानी XB इक्वल टू 1 है, और यहाँ क्या है, XA इक्वल टू 1 है तो XB इक्वल टू 0 है। यानी जो आप इधर बढ़ते हैं तो A का मोल फ्रैक्शन बढ़ता है, और जो इधर बढ़ते हैं तो B का मोल फ्रैक्शन बढ़ता है। अब चलिए स्ट्रेट लाइन 1 को देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये फार्मूला होता है PA इक्वल टू P0 A इंटू XA। इस जगह क्या होगा, इस जगह देखिए यहाँ इसको XA इक्वल टू 0, XA इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फार्मूला पर PA इक्वल टू P0 A इंटू XA, XA इक्वल टू 0 हो जाएगा तो PA किसके, P0 A के बराबर हो जाएगा। सॉरी, XA इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इस पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में जब XA इक्वल टू 0 मतलब A है ही नहीं, मोल फ्रैक्शन 0 है, तो निश्चित रूप से उस समय वेपर प्रेशर क्या होगा, 0 होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 0 होगा। लेकिन देखिए 0 से लेके 1, 0 का मतलब है ही नहीं और 1 का मतलब अकेले है। इस बीच में ये कंडीशन देखो, इस बीच में XA 0 से जो आगे बढ़ता है तो PA भी यानी पार्शियल वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। अब आगे यहाँ इस जगह क्या है, XA इक्वल टू 1 है, मतलब A अकेले है,
नहीं, अकेले हैं तो XA इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो क्या होगा PA इक्वल टू P0A, मतलब PA मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, P0A का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट है। तो इस समय ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है किसके वेपर प्रेशर के, सॉल्वेंट कहते हैं, कंपोनेंट ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस समय XA इक्वल टू 1 कब होगा, ये 1 कब होगा, जब ये 0 होगा, मतलब B एब्सेंट होगा, नहीं तो B एब्सेंट होगा तो उस समय A के बराबर हो जाएगा। तो दो कंडीशन देखा है, एक 0, इस यहाँ इसको मत देखिए, केवल इसको देखिए, ये 0 कब होगा, जब A एब्सेंट है, और जो जो उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, और XA इक्वल टू 1 कब, जब वो A अकेले हो जाए। अब चलिए अब इधर देखिए, फिर वैसे ही XB इक्वल टू 0, इस जगह 0 है तो वेपर प्रेशर देखिए XB इक्वल टू 0, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा B का, चूंकि स्ट्रेट लाइन जो ये है यहाँ B का शो कर रहा है, 0 हो गए। जो जो आप इधर बढ़ते हैं, मतलब इधर आते हैं तो इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ता है तो पार्शियल वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। और इस जगह आकर के देखिए XB इक्वल टू 1 हो गया, मतलब ये B क्या है, B इज प्योर स्टेट, कंपोनेंट B इज प्योर स्टेट में है, अब प्योर स्टेट में होगा तो वो क्या होगा 1 होगा, तो ये अकेले, ये देखिए इस केस में इस जगह जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है PB वो केवल कंपोनेंट B के पार्शियल वेपर प्रेशर प्योर स्टेट के बराबर हो जाएगा। नहीं तो दो कंडीशन यहाँ भी शो किया गया है, B का यहाँ 0 यहाँ मैक्सिमम, A का यहाँ 0 यहाँ मैक्सिमम, तो दोनों का कंडीशन देख लिए। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो स्ट्रेट लाइन 3 क्या शो करता है, ये P मतलब सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का क्या, दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या चीज़, आइडियल सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉन आइडियल शो करेंगे, है ना, नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग देंगे उसमें नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, जो 4 कंडीशन है आइडियल का उसका उल्टा हो जाए, रॉल्स लॉ को फॉलो ना करें, डेल्टा भी मिक्सिंग इक्वल टू 0 ना हो, मतलब जो समझाए थे 2 लीटर अल्कोहल और 4 लीटर पानी मिलाए तो क्या हो जाए, 2 और 4 6 ना हो, क्या हो, या तो 6.25 हो या 6.25 हो, या तो थोड़ा सा बढ़ जाए या थोड़ा सा घट जाए, ऐसा हो सकता है। डेल्टा भी मिक्सिंग 0 ना हो, मतलब हीट रिलीज जो होता है, हीट नाइदर रिलीज नॉर एब्जॉर्ब जो होता था उसके बदले क्या हो, या तो रिलीज हो या एब्जॉर्ब हो जाए। मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन जो कहते थे, या तो क्या हो जाए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन सॉल्वेंट के बराबर हो तो आइडियल होता है, बराबर ना हो तो दो कंडीशन हो सकता है नॉन आइडियल होने का, एक वही वॉल्यूम बढ़ जाए या घट जाए, हीट रिलीज हो या ऑब्जर्व हो, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट के से ज़्यादा हो या कम हो। तो हम लोग नेक्स्ट में नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप नॉन आइडियल से पहले आप NCERT के शुरू से लेकर के आप एक्सरसाइज में जाएंगे, 2.13 तक आप बनाएंगे, और आप नेक्स्ट क्लास में नॉन आइडियल के बाद न्यूमेरिकल ही हम क्लास में आपको बताएंगे। तो निश्चित रूप से प्रैक्टिस करके आप लोग जो अवेलेबल किताब होगा, कैसे भी होगा नहीं होगा, थोड़ा सा आप देख करके अपने से प्रैक्टिस करके रखिएगा, तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।